सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई एम विशाल, योर फार्मर मेंटोर। और आज हम क्या टॉपिक लेके आए हैं? पाथवेज और उसके रेट लिमिटिंग स्टेप। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे। आज हम लाइव आए हैं, हम ऐसे ही रोज लाइव आते रहेंगे अप्रोक्सीमेटली 12 बजे के करीब। तो आप प्लीज लाइव में जुड़े, हम वहाँ पे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, और देखिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पाथवेज, रेट लिमिटिंग स्टेप और उसकी लोकेशन। मतलब ये जो पाथवे है वो कहाँ होता है, कौन सी लोकेशन पे होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप मैंने पहले ही बता दिया था, जो पूरी साइकिल को डिटरमाइन करेगा। मतलब ऐसा स्टेप जो अगर नहीं हुआ तो साइकिल वो कंप्लीट ही नहीं होगी, वो इनकम्प्लीट ही रहेगी। तो इसलिए वो स्टेप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो, हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना किसमें? पायरुविक एसिड में। तो वो आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। एक वर्ड बता दो, हमेशा लाइसिस जब भी आएगा इसका मतलब क्या होता है? हमारा ब्रेकडाउन होना, किसी चीज का टूटना। लाइसिस वर्ड का मतलब याद रखो, हमेशा ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा किसमें? हमारा पायरुविक एसिड में। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होता है। ये तो पता नहीं कितने एग्जाम में पूछ लिया है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्लाइकोलाइसिस किस में होती है? लोकेशन भी पूछी हुई है, साइटोप्लाज्मा के अंदर होती है। बहुत बार पूछा हुआ है, यहाँ तो साइटोप्लाज्मा आएगा या साइटोसोल आएगा ऑप्शन में, दोनों वही है, ठीक है। आगे बढ़े तो सिट्रिक एसिड या क्रैब साइकिल। तो सिट्रिक एसिड या क्रैब साइकिल जो होती है हमारी, क्या होती है? याद करो, हमारा एसिटाइल को एंजाइम ए बनता है। किसको? वो जो है एसिटाइल को एंजाइम ए ब्रेक डाउन होता है किसमें? CO2 और वाटर में ब्रेक डाउन होता है ना। हमारा क्रैब साइकिल की सबसे स्टार्टिंग है, फिर वो पूरे साइकिल चलती है। बट स्टार्टिंग के एसिटाइल को एंजाइम ए से हमारा क्या होता है? CO2 और वाटर में टूटता है। तो उसमें जो एंजाइम यूज होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, वो रेट डिटरमाइनिंग, यानी पहला स्टेप रेट डिटरमाइनिंग है। ये नहीं हुआ तो पूरी साइकिल ही नहीं चलेगी, ठीक है। हमारे क्रैब साइकिल कहां पे होती है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, करेक्ट। उसके बाद बात करें ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना। लाइसिस मतलब यहाँ पे अगेन वही आ गया कि ब्रेकडाउन होना। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होना किसमें? ग्लूकोज में, ठीक है। उसका हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है? फॉस्फोराइलेज होता है। क्या होता है? फॉस्फोराइलेज। और ये कहां पे चलती है? हमारे साइटोसोल, अगेन साइटोप्लाज्मा के अंदर, मैक्सिमम साइटोप्लाज्मा के अंदर ही चलेगी, हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। जिनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस होता है या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मेशन होता है, ठीक है। किसी भी चीज का फॉर्मेशन होना, तो ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन होना तो हमारा क्या होगा? देखो, वर्ड से ही समझ आएगा रेट लिमिटिंग। ग्लाइकोजन तो हो गया, और सिंथेसिस हो रहा है, बन रहा है, मतलब सिंथेज हो गया, करेक्ट। उसके बाद ये भी कहां पे होगी? हमारी साइटोसॉल के अंदर होगी, यानी साइटोप्लाज्मा के अंदर, सबसे अधिकतर वही है। उसके बाद बात करें ग्लूकोनियोजिनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स न्यू, और जिनेसिस मीन्स क्या होता है? हमने ऊपर ही देखा, सिंथेसिस होता है, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन। बट याद रखना, ग्लूकोज का यहाँ पे फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन किससे होगा? नॉन कार्बोहाइड्रेट से। नॉन कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या होंगे? जैसे हमारा जो है अमाइनो हो गया, हमारे अमाइनो एसिड वगैरह हो गए, उनसे होगा, ठीक है। ग्लूकोनियोजिनेसिस, इसका जो है हमारा रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 बायफॉस्फेट, और ये कहां पे चलती है? हमारी साइटोसोल के अंदर। बट इसके कुछ प्रीकर्सर, प्रीकर्सर मतलब जो इस साइकिल को चढ़ने में मदद करेंगे। अगर प्रीकर्सर नहीं होंगे तो साइकिल नहीं बनेगी। तो प्रीकर्सर को चलने में मदद करेंगे, तो वो कुछ प्रेजेंट कहां पे होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट मैक्सिममली साइटोसोल के अंदर ही होंगे। तो ऑप्शन आएगा तो आपको साइटोसोल ही टिक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। ये इसको क्या कहते हैं? एचएमपी शंट भी कहते हैं, ये बहुत बार पूछा हुआ है, एचएमपी शंट का दूसरा नाम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। इसका जो रेट लिमिटिंग स्टेप है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, ये भी पूछा हुआ है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। और ये कहां पे चलती है? अगेन हमारे साइटोसोल के अंदर चलती है, ठीक है। फिर आती है हमारी यूरिया साइकिल। बहुत कॉमनली आज क्वेश्चन है कि यूरिया साइकिल कहां पे चलती है? लीवर के अंदर चलती है। और ये भी पूछा हुआ है, इसका रेट लिमिटिंग एंजाइम क्या है? तो रेट लिमिटिंग एंजाइम है कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस। सबसे पहले क्या होता है? हमारा अमोनिया बनता है, अमोनिया CO2 के साथ जुड़ता है। CO2 के साथ जुड़ने के बाद फिर लास्ट में वो जो प्रोसेस होता है, पूरी साइकिल चलती रहती है, फिर लास्ट में यूरिया बनता है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस जो एंजाइम होता है, वो वाला स्टेप चलना जरूरी है, तब ये साइकिल पूरी होगी, ठीक है। और ये कहां पे चलता है? अगेन लीवर में चलता है, कितनी बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब एक नोट है,
ठीक है, जो मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो ये है हमारा यूरोनिक एसिड पाथवे। यूरोनिक एसिड पाथवे क्या होता है? ये ग्लूकोज को ग्लूकुरोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लूकुरोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है। और ये कहाँ पे चलता है? हमारा लीवर में चलता है। इसको कैसे याद रख सकते हो? रोनिक से ग्लूकोरोनिक, रोनिक से याद रखना है आपको, रोनिक, और ये हो गया हमारा ग्लूकोरोनिक। तो ग्लूकोरोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये कहाँ पे चलता है? लीवर में चलता है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज, ट्रिक्स यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने वो हाथ भी नहीं लगाया, मैंने हाथ सिर्फ ऊपर किया था। तू पागल है। मैंने क्या किया? तो वो अब एडिट कर देंगे ना लास्ट पार्ट, ठीक है।